करने जा रहा हूं और मैं अपने इन हाथों से उन दोनों तपसी का वध करूंगा। ध्यान है तो स्वयं को सुर दूंगा। मुझे रण क्षेत्र में जाने की अनुमति दो। अनुमति दो। मेरा दिल बहुत घबराता है, आप युद्ध करने मत जाइए। प्रिय, तू कोई साधारण योद्धा के पत्नी नहीं हो। हाँ ठीक है, दंत उखाड़ने वाला, इंद्र को प्राप्त करने वाला इंद्रजीत सामने खड़ा है और तुम कह रही हो मेरा दिल घबराता है। कहे प्रिय, ऐसा तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए। तुम एक योद्धा के पत्नी हो और तुम्हें ऐसे कहते हुए शोभा नहीं देता है। प्रसन्नता के साथ मुझे जाने की अनुमति दो प्रिय, अनुमति दो मुझे। प्रिय, अगर रण क्षेत्र में मैं मारा भी गया तो फिर ये मेरा जीवन सदा के लिए धन होगा। और मैं एक पुत्र हूं और पिता के सौगंध खाकर आया हूं। प्रिय, उन दोनों तपसी का सर काट कर मैं अपने पिता के चरणों में डालूंगा। तभी एक हटात लंका में वापस होगा। प्रिय, मुझे जाने दो रक्षक और दोनों तपसी का काजूनाज कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, हे काज अंकुर बनकर तुम्हारे संग खड़ा है। निकलता मैं अपने धर्मपत्नी से तो मिला, परंतु जाते जाते माता श्री से भी आशीर्वाद लेना चाहिए। माता श्री, माता श्री, माता श्री के चरणों में एक खन्नाद का प्रणाम स्वीकार होगा। हे मां, आप तो जानती है युद्ध रण क्षेत्र में छिड़ा हुआ है और मैं अपने पिताश्री के सौगंध खाकर आया हूं। और दोनों तपसी का सर काटकर मैं अपने पिता के चरणों में डाल दो, तभी मुझे शांति है। मुझे प्रसन्न मन से मां आज्ञा दो, रण क्षेत्र में मुझे जाना है। आज्ञा दो मां, आज्ञा दो। ये तेरा पुत्र इंद्रजीत रण क्षेत्र में जाने के लिए तुमसे अनुमति चाहता है। वाह मां, चलो मेरे साथ। माता श्री से भी आज्ञा में ले लिया। चलो।
ही खंडात के हाथों से मारा जाएगा। क्यों नहीं सामने आता? क्यों नहीं सामने आता? हकार से सोल पर चंदा दरहित कृदयानंद जुगखंड उसी बहुर मार चुराजा हनुमान कहाँ है नंदन? कहाँ है कौरथ? कलहु का प्रगट कव बोली जाई वही है नैन। आज तुझे भी मैं मार ही डालूंगा। मेघनाथ, तुम छोट छोट बानरों से क्यों युद्ध कर रहे हो? आओ मुझसे युद्ध करो। लक्ष्मण मानाया लक्ष्मण सामने तो आ नहीं रहे थे और बातें बना रहा है, बंदर भालू को मार रहा है। लक्ष्मण, आज मैं अपने चाचा का बदला लिए बिना एक रणछत्र से वापस नहीं जाऊंगा और पिता के चरणों की सौगंध खाकर मैं आया हूं। आज तुम दोनों भाइयों का सर काट कर पिताश्री के चरणों में रखना है। मैं तुम्हारा लंका को नहीं जाऊंगा। आज तो तू नहीं या मैं नहीं। मेघनाथ, तुम भी अपने पिता के सौगंध खाए हो, मैं भी अपने भैया के चरणों के सौगंध खाया हूँ कि तुम्हारा मस्तक काट कर अपने भैया के चरणों में उपस्थित करूंगा। और लक्ष्मण, तो ठीक है, हमारी तुम्हारी अंतिम युद्ध है। एक खंडन तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। अरे विविध भेष धरि करी लड़ाई कबहु का प्रगट कबहु दूरी जाई अति अनजर पुनरते सीता हे परम क्रोध तब भय हुईसा लक्ष्मण मनयस मंडत रामा। ये मैं क्या होगा? इस पापी को बहुत खेल खिला चुका हूँ, इस शांति का लेना आवश्यक है। यहाँ हे सुमरी का चला भी सरसदान दीन करिता यहाँ सारा पान माधुरला रामानुज राम कथ अस कही चार सी प्राण धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। धन्य है मेघनाथ, तुम्हें बारंबार धन्यवाद है कि मरते वक्त भी तुम्हारे मुख से राम नाम उच्चारण हुआ। हे तात हनुमान जी, आप मेघनाथ को उठाकर लंका की ओर फेंक दीजिए। हे तात हनुमान जी, आप इस मेघनाथ को लंका के प्रथम फाटक पे जाकर दे दें और द्वार वाल से कह दीजिएगा कि रावण महाराज जब तक अपने पुत्र का दाह संस्कार न करेंगे तब तक हमारे भैया युद्ध कभी नहीं करेंगे। ओम जय जगदीश स्वामी जय जगदीश हरे
कितनी सुंदर स्थान है, कितनी सुंदर ही मार्ग है। क्यों न इसी मार्ग पे अपना एक साधु सा कुटिया बनाऊंगा और उस पे साधु का भेष बनाकर उस हनुमान का रास्ता रोकूंगा। यह काल नहीं कि चल मेरी माया तू कुटिया बनाई दे, 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 चल मेरी माया तू कुटिया बनाई दे। मेरी माया ने कितना सुंदर ही कुटिया बना दिया, कितनी ही सुंदर ही कुटिया बना दिया। वो हनुमान भी देखेगा तो कहेगा ये कोई साधु का स्थान है, चल कर देखना चाहिए। क्यों ना कुटिया के जगह पर साधु का भी भेष जरूरी है। कि चल मेरी माया तू धोती मंगाई दे, चल मेरी माया तू कुटिया बनाई दे, चल मेरी माया तू धोती मंगाई दे, मेरी माया तू कुटिया बनाई दे। ए माया इस श्मशान घाट का धोती फेंकती हो, ये लग रहा कोई अघोरी बाबा का धोती हमारी माया ने लेकर फेंक दिया। क्या करे, साधु का भेष बनाना है तो मजबूरी है तो पहनना ही होगा। चल मेरी माया तू धोती पहनाई दे, चल मेरी माया तू धोती बनाई दे, मेरी माया तू धोती पहनाई दे, चल मेरी माया तू धोती बनाई दे, मेरी माया तू धोती पहनाई दे, चल मेरी माया तू धोती बनाई दे, मेरी माया तू धोती पहनाई दे, मेरी माया तू धोती बनाई दे, मेरी माया तू धोती पहनाई दे। चल मेरी माया तू धोती बनाई दे। हमारी माया ने कितना सुंदर ये धोती पहना दी। अब क्या चीज का जरूरी है, रम रम्मा। कि चल मेरी माया रम रम्मा मंगाई दे, मेरी माया तू हमारी माया ने कितना ही सुंदर रम रम्मा दी। कि चल मेरी माया रम रम्मा ओढ़ाई दे, मेरी माया रम रम्मा ओढ़ाई दे, चल मेरी माया रम रम्मा ओढ़ाई दे। हमारी माया ने कितना सुंदर रमरम्मा भी ओढ़ा दिया। अब क्या चीज का जरूरी है, दाढ़ी। चल मेरी माया तू दाढ़ी मंगाई दे, क्या हुआ? पहनने लायक नहीं है। क्या है? हमारी माया ने किसी का जेरी बाबा का दाढ़ी उखाड़ कर फेंक दिया। अच्छा, गांजा जैसे मांगता है क्या? क्या करे, मजबूरी है तो पहनना ही होगा। चल मेरी माया तो दादी पे नाई दे, मेरी माया तू दाढ़ी मंगाई दे, चल मेरी माया तू दाढ़ी मंगाई दे, मेरी माया तो दादी पे नाई दे, मेरी माया तू दाढ़ी मंगाई दे।
बढ़िया। हमारी माया ने कितना ही सुंदर दाढ़ी भी बना दिया। अब क्या चीज का जरूरी है? जट्टा। कि चल मेरी माया तू जट्टा मंगाई क्या हुआ? हमार माया दाढ़ी सफेद और जटा गुलाबी। लग रहा है आज हमारा हनुमान जी के हाथ उधार हो जाएंगे। क्या करे, मजबूरी है तो उसी को पहनना होगा। कि चल मेरी माया तू जट्टा पहनाएंगे। मेरी माया जट्टा पहनाएंगे। हमारी माँ ने कितना सुंदर हमको जटा पहना दिया और साधु भी बना दिया। चल मेरी माया तू माला मंगाई दे। चल मेरी माया चल मेरी माया करताला मंगाई दे। इतना सुंदर करताल है कि चल मेरी माया का मंडल मंगाई दे। चल मेरी माया करताला मंगाई दे। मेरी माया का मंडल मंगाई दे। चल मेरी माया ओ गुरु के अरे सबात नहीं भाई साहब, लंका पे कोई संकट आन पड़ी है। भाई भाई साहब, क्या देवताओं ने स्त्री थी, स्त्री से बात करना चाहिए। उसमें जो छोटा वाला तपस्वी था, उसने बहन शोभलेखा के नाक कान को काट लिया। रोते चिल्लाते खरदूषण के पास गई। खरदूषण 14,000 सेना साज का आक्रमण किया। एक ही बाण से बड़े वाले तपस्वी ने 14,000 सेना का काम तमाम कर दिया। फिर मेरे पास आई। मैंने समझा बुझाकर सुखैन वैद्य के पास औषधि करने के लिए भेजा और मैंने क्या किया? प्रतिशोध लेने के लिए मैंने मामा मारीच को कपट का मृगा बनाया। मैं स्वयं यति का भेष धारण करके उनकी पत्नी का हरण किया। वहां से रोते चिल्लाते ये लोग समुद्र के डेरा डाल दिए। हनुमान नाम का बंदर आया, लंका नगरी जलाकर वापस चला गया और कई दिनों से युद्ध हो रहा है। कल के युद्ध में बेटा मेघनाथ ने छोटे वाले तपस्वी को ब्रह्म शक्ति मार दिया, मूर्छित हो गया। सुखैन वैद्य को मकान समेत हनुमान उठा ले गया। कुंभकर्ण इस प्रकार से वह संजीवनी बूटी ला करके छोटा वाला तपस्वी को जीवित किया है। मैं व्याकुल हो गया हूं और व्याकुल होकर तुम्हारे पास तुम्हें कच्ची नींद में जगाया हूं। तुम हमारे भाई हो और भाई पर संकट आ जाए तो भाई का कर्तव्य है कि उस संकट का निवारण करे। इसलिए जाओ, कच्ची नींद में जगे हो, बंदर भालुओं के समेत दोनों तपस्वियों का भक्षण करो। हे भैया रावण, आपने ये क्या किया? ये क्या किया आपने? आप मातेश्वरी जानकी को हरण करके ले आया और भैया रावण अपने आप को कल्याण चाहते हो। हे भाई, मुझे जो नारद जी ने ज्ञान दिया था वो मैं आपको सुनाता हूं। हे भैया रावण, जिसे आप साधारण
मानव समझते हैं वो साधारण मानव नहीं, वो अखिल ब्रह्मांड के नायक है। उनका अवतार जानते हो क्यों हुआ है? इसलिए मही का भार हरण करने के लिए। और आप उनकी भार्या जो आदि शक्ति है, जिनके जिलाने से प्राणी जीता है, जिनके मारने से प्राणी मरता है, उनकी भार्या को हरण करके आप अपना कल्याण चाहते हैं। ये नहीं हो सकता भैया। मैं कहता हूं जाओ। आप कहोगे बहन शूर्पणखा, आपने कहा कि पंचवटी ने तो तापस डेरा डाल रखा था, तो मैं पूछता हूं भैया रावण, मुझे उत्तर दो। यदि कोई विदेशी अपने देश में आए तो क्या उसका सम्मान करने के लिए नारी जाए? उसका सम्मान करने के लिए एक स्त्री जाए क्यों? लंका में कोई पुरुष नहीं था। और दूसरी बात ये भैया कि आपने जब से शूर्पणखा को यहां से निकाल दिया, तब से आपके पास आपसे मिलने कभी आई नहीं आई। फिर आज क्यों भैया रावण? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, क्यों गई वहां पे शूर्पणखा? कुछ तो कारण ही होगा वहां जाने का, कुछ तो कारण ही होगा उस तपसी से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में हम सबकी पूर्णवासी है। हे भाई, अब इस लंका की सत्यानाशी है, सत्यानाशी। जाओ भैया जाओ, भूल जाओ इन बातों को, भूल जाओ। और जिन मातेश्वरी को हरण करके आप लंका की शोभा बढ़ा रहे हैं, उस मातेश्वरी को उन राम के शरण में सौंप दो और जाकर त्राही करो। वो प्रभु समदर्शी है, वो तुम्हारे गुनाह को क्षमा कर देंगे। तुम मुझे गुरु की तरह उपदेश कर रहे हो, मैं तुम्हारा उपदेश यहां सुनने नहीं आया। तुम मुझे उपदेश दे रहे हो चारों वेदों का टीका करने वाला रावण। मैं स्वयं विद्वान हूं और तुम मुझे उपदेश कर रहे हो। सुनो, आन और शान पर, अपने आन और शान पर सभी मर मिटते हैं। कुंभकर्ण, तुम मेरे भाई हो। अगर तुम्हारा ये दशानन पैर शत्रुता कर लिया, जब शत्रुता के लिए हमने पैर आगे बढ़ा दिया तो पीछे मुड़ करके रावण ने कभी देखा ही नहीं। अगर तुम्हें भय है, तुम्हें डर है, तो जाओ, ये लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे, क्योंकि हमने अपने भुजाओं के बल से, अपने ही बाहुबल पर मैंने शत्रुओं से शत्रुता ठानी है और उसका उत्तर मैं स्वयं दे दूंगा। जाओ, जाकर के खाओ, विश्राम करो। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है भैया, मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है भैया। जरा आप अपने मन में सोचो कि आपने कहा एक बंदर जो उनका दूध अपने लंका में आया, जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, और इतना ही जम्बूमाली अक्षय कुमार को मार दिया। इतना ही नहीं भैया रावण, अक्षय
जिसका क्षय नहीं होता, उसे मार दिया और उसके बाद आपकी लंका को जला दिया। भैया रावण, क्या उस समय मैं पूछता हूँ लंका में ऐसा कोई वीर नहीं था जो उससे मुंह तोड़ उत्तर देता? इसलिए भैया रावण, मैं आपसे कहता हूँ उनसे बैर मत कीजिए। मैं तुम्हारा जान नहीं छीनना चाहता। रावण ने जो घट कर लिया उसे कर लिया, चाहे प्राण चले जाए या उनके प्राण ले लूं। रावण ने कभी भी जिस वस्तु पर अपनी आंखें डाल दिया है उसे प्राप्त किया है, चाहे वह सुंदरता हो और चाहे युद्ध का मैदान हो। हे कुंभकर्ण, तुम्हें अगर भय है, मरने से डरते हो, वीर अपने आन और शान पर मर मिटते हैं। वो कायर होते हैं जो रण क्षेत्र में रण बढ़ाकर बाद में पीठ दिखाते हैं। इसलिए कुंभकर्ण, मैंने तुम्हें इसलिए जगाया था कि तुम हमारे सहोदर भाई, एक भाई पर विपत्ति पड़े तो उस विपत्ति में भाई साथ देता है। तुम यहाँ रावण को उपदेश कर रहे हो, मैं तुम्हारा उपदेश नहीं करूंगा। अगर तुम्हें युद्ध करना है तो फिर जाओ, जाकर के युद्ध करो, समाप्त कर दो उन सबको, नहीं तो फिर जाओ, मैं स्वयं युद्ध करने जाऊंगा। हे भैया रावण, मैं आपका भाई हूं कुंभकर्ण, क्योंकि छोटा भाई हूं आपका। ये नीति ऐसी नहीं कहती कि किसी पराये नारी को हरण करो, फिर भी आपने ऐसा किया है तो छोटे भाई का धर्म बनता है। भाई के ऊपर संकट आए तो उस संकट का निवारण करो भैया। लेकिन हे भैया रावण, भाई साहब, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं रणभूमि में जा रहा हूं, जाऊंगा रणभूमि में। मैं जो काल को जीतकर आपके सिंहासन के नीचे बांध रखा है भैया रावण, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हे भैया, यदि ये कुंभकर्ण रण में मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुआ तो समझ लेना भैया रावण, वो साधारण मानव नहीं है, वो स्वयं विजय श्री है, जिसके ऊपर विजय पाना असंभव नहीं आने से भैया रावण, यदि वो साधारण बालक होगा तो मैं अपने पैर तले नहीं, उसका सर काट कर आपके कदमों में ले आऊंगा। अगर साधारण नहीं होगा तो आप मातेश्वरी को सौंप कर उनके शरण में चले जाना भैया रावण, शरण में चले। कुंभकर्ण, अगर वो परमात्मा है, तुम्हारी बात को मैं मान लिया, परमात्मा है। एक परमात्मा ने एक नारी के नाक को काट लिया तो कहता है बहन शुभ लिखा वहां घूमने क्यों गई? बहन शुभ लिखा प्रतिदिन घूमने जाती है, पंचवटी है उसका स्थान है, हमारे सारे निशाचर पंचवटी भ्रमण करते हैं, वो भी गई भ्रमण किया। अगर उसने रावण को, जगत विजेता रावण, अगर रावण को उन्होंने चुनौती दिया तो मैंने उनकी चुनौती को स्वीकार किया है। अब इसमें चाहे रावण मिट जाए और चाहे रावण बन जाए, इसलिए मुझे उपदेश नहीं, युद्ध चाहिए। अगर तुम्हें युद्ध करना है तो तुम जाओ, परिणाम मत सोचो कुंभकर्ण,
कि परिणाम क्या होगा। रण क्षेत्र में एक वीर जब एक वीर से युद्ध करता है तो एक वीर परास्त होता है और एक वीर विजयी होता है। इसलिए पहले ही इसका निर्णय करना ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए अगर जाना चाहते हो तो जाओ, अब जा करके और बंदर भालुओं के समेत पूरी सेना सहित उन दोनों बच्चे को कुंभकर्ण ठीक है भैया काला तोर गाता के सेना देख भी सन आगे आओ पड़े चरण नाम सुना। कल्याण हो विभीषण, कल्याण हो विभीषण। हाँ भ्राताश्री, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। लंका में भूषण के समान हो। हे रघुपति भगत जानी मन भयो। भाई विभीषण, हाँ भाई, जो तुमने रघुनाथ जी के शरण में आ गए और उनका भक्त बन गए, इसलिए तुम लंका में निशाचर वंश में भूषण के समान हो। धन्य हो भाई कुंभकर्ण। भाई कुंभकर्ण ने भैया को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन भैया मेरी बात को नहीं माने। लेकिन भाई विभीषण, हाँ भैया, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम तो नीति जानने में मर्मज्ञ, क्या तुमने भैया को समझाने का प्रयत्न नहीं किया? हे भैया, जिस तरह आपने बड़े भैया रावण को समझाया, ठीक उसी प्रकार से मैं उनके हित की बात उनको उचित सलाह दिया कि तात रावण मोहिमारा कहत परम हित मंत्र विचारा तेहि गलानि रघुपति पही आयो देखी प्रभु के मन भाया। हे भ्राताश्री, मैं उन्हें उचित सिखावन दिया, परंतु हमारा सिखावन उन्हें अच्छा नहीं लगा। भरे हुए सभा में मुझे लात मारकर और लंका से निकाल दिया भैया। मैं उस समय प्रभु के शरण में आ गया, प्रभु ने मुझे अपने शरण में रख लिया भैया। सुनो सुता भाइयों, काल बसरावन सो की माने अब परम सिखावन। हे भाई विभीषण, हाँ भैया, ये भक्ति और धर्म ऐसा कहता है, परंतु भाई विभीषण कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। क्यों इस कटक में तुम आ गए भाई विभीषण? क्या यहाँ आने के बाद भी तुम्हें सीख नहीं मिला? सीखना चाहिए तुझे, तुम्हें सीखना चाहिए लक्ष्मण से कि किस प्रकार से भाई का सेवा करता। और तुम, भाई ने तुम्हें लात मारा और तुम दुश्मन के कटक में आकर के मिल गए। हट जाओ विभीषण, हट जाओ। आज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बस मेरा शत्रु ही जो मेरे भाई का शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। आज सबको मैं भक्षण कर जाऊंगा। पावन की रति विसताही एकाई गई भवन निधन सराई मुरझा गई मारुत सुत जागा। हे
वही तब वो देखिए आजाद पर्वत के समान मेरा भाई कुंभकर्ण युद्ध के लिए आ रहा है। हे प्रभु उनका मार्ग रोकवाइए, नहीं तो जितने भी सेना है कृपा निधाना बलवाना जो अपने आप को वीर कहते हो, आओ आज काल जी स्वयं आया है। भाग्य तुम्हारे पास राम। जय श्री राम। तुम आ गए? अच्छा, तो तुम ही हो राम, वो राम है जिसने मेरे भाई रावण, दिग्विजयी रावण के साथ पैर बढ़ाए हो। आज तेरा सर काट कर भैया के चरणों में लेके जाऊंगा। जय श्री राम। अरे तू क्या मुझको मारेगा जब खुद आप ही मर जाएगा, जब ये मेरा सनसनाता तीर तेरे कलेजे को जाएगा। तो सुन, जो नर रूप कोई तुम राम, तो आज न तुझसे हारूंगा। भाग जाओ, संग्राम छोड़, तो आज नहीं तो आज मैं तुझको मारूंगा। अरे भाग जा, अभी तो जल्दी से जान है। तू है मेरे सामने रीढ़ बराबर, तेरे सामने खड़ा तूफान है। तो ठीक है, चीर भी है, यंत्र भी है, ये हमने प्रण ठानी है। आज स्पष्ट हो जाएगा दूध में कितना पानी है। श्रवण सत संधान कि खैसी धनुष दोनों भाई खैसी धनुष शरीर चंद्र की आज मैं तुम दोनों भाई को भक्षण कर जाऊंगा। भूजा सोहा खल कैसा ये क्या? ये तापस मेरी एक भुजा को कर, अभी दूसरी भुजा है, मैं अपनी भुजा से इसका संहार करूंगा। विलोकन प्रभु ही विलोका ग्रथ रचते त्रिलोका। जय श्री राम। करी शिकार घोर थी धारा मदन पसार। ये क्या? मेरी दूसरी भुजा ही कट गई। आओ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने शरीर से तुझे मचल दूंगा। एक गगन सीत स्रोत्रासित आहा दुष्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। तब प्रभु को तब प्रभु को तीव्र से भीमता शशि रखे। ताली से स्वागत करिए। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। संग्राम भूमि विराज रघुपत अतुल बल कौशल धन
आलू का हूँ जीवन तुलसी कही न सकत विशेष ध्यान न भरे महाराज लंकेश की जय हो। जय श्री राम। दीपक भैया। लंकेश की जय हो। हेलो लंकेश की जय हो। महाराज लंकेश की जय हो। कहो मेरे बहादुरों, युद्ध का समाचार बताओ। हे महाराज, युद्ध का क्या समाचार है? कुंभकर्ण विजयी होकर आ रहा है या नहीं? हे महाराज, चाचा कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया महाराज। क्या कहा? कुंभकर्ण? नहीं नहीं, कुंभकर्ण नहीं मर सकता, कोई नहीं मार सकता उसे। कुंभकर्ण उसके भुजाओं में अतुलित बल है। कुंभकर्ण, तुम सब झूठ बोल रहे हो, सही बताओ। हे महाराज, कुंभकर्ण सही में मारा गया? हाँ महाराज। नहीं नहीं नहीं, कुंभकर्ण मेरे भाई, तुम्हारी भुजाओं में अथाह बल था। तुमसे ये सारा जगत डर रहा था। आज मनुष्य बंदर के हाथ से मारे गए। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण मेरे भाई, आज कुंभकर्ण का मरना रावण की दाहिनी भुजा टूट गई रावण की भुजा टूट गई। हे भाई, तुम्हारे बल पर मैंने 64 चौकड़ी राज किया। तुम्हारे बल पर मैंने सबको जीत लिया। आज अपने भाई रावण को छोड़कर कहां चले गए मेरे भाई, मेरे अनुज? विश्व में धन मिल जाए, विश्व में धन मिल जाए, बहुत मिल जाए, वहीं पद की ठकुराई। कोष मिले, व्यापार मिले, व्यवहार मिले, मिल जाए लुगाई। पुत्र मिले और मित्र मिले, सेवक मिल जाए बड़े सुखदाई। ये सब वस्तु महान सुलभ, दुर्लभ है एक सौदर भाई। इस संसार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मां जाया भाई नहीं मिलता। ज्यों ज्यों कुंभकर्ण के मरने का शोक, कुंभकर्ण के मरने का शोक रावण पर चढ़ रहा है, क्यों क्यों? हम तपस्या पर मेरा क्रोध
पिताश्री, आज क्या बात है, उदास बैठे हैं? ऐसा लंका के ऊपर कौन सी आपत्तियां पड़ी जिसका मुखार मंडल आपका से तुरुल के समान खिला रहने वाला आज उदास है? कहे पिताश्री। पुत्र गन्ना, जी पिताश्री। तुम्हारी चाचा कुंभकर्ण उन तपस्वियों की हाथ संहारी गई है, वीर गति को प्राप्त हो गए। चाचा श्री मारे गए। आज मैं स्वयं रणस्थल में जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा। उन तपस्वियों को मैं चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। पिता से नहीं, एक पुत्र को रहते हुए पिता रण क्षेत्र में जाए, ये शोभा नहीं देता। और मुझे आज्ञा दीजिए और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, जब तक उन दोनों तपसी का सर काट कर आपके चरणों में न रख दो, एक घनाथ अपना मुख कभी नहीं दिखलाएगा, कभी नहीं दिखलाएगा। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है पुत्र मेघनाद, जी पिताश्री। तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है, तुम पर मुझे पूर्ण विश्वास है बेटा। तुम अपने चाचा के मृत्यु का बदला, उसका प्रतिशोध अवश्य लोगे। जाओ और जाकर के बिगाड़ दो सेना को, मार डालो उन बंदर भालुओं को, उन तपस्वी का, उस तपस्वी का मस्तक चाहिए, तुम्हारे पिता को मस्तक चाहिए। नहीं पिता से, मस्तक आपके चरणों में होगा, यही एक खंडात आपके सन्मुख भी होगा। बहादुर, चलो मेरे साथ रण क्षेत्र में। चलिए महाराज। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो।